हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम करेंगे आरबीएससी क्लास 5 चैप्टर नंबर 12 भार। तो प्रश्नावली 12 देखेंगे। चैप्टर का नाम अपने पास है भार। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भार या वेट क्या होता है। ठीक है, आप मार्केट से कोई भी चीज लेके आते हो, ठीक है, तो जैसे 2 किलो चीनी देना, तो आप चीनी का भार कितना बता रहे हो? 2 किलो। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें आप ट्यूशन देखेंगे। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहां से जो वेट होता है या भार होता है, इसको मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? किलोग्राम, केजी। ठीक है ना, केजी जिसको अपन बोलते हैं किलोग्राम। शॉर्ट में आप इसको क्या लिख देते हो? ऐसे भी लिख देते हैं, किलोग्राम के ग्राम। ठीक है, और किलोग्राम और एक होता है ग्राम। ठीक है, जैसे आप मार्केट में गए, आप केले लेके आए। ठीक है, कितने लाए? 5 किलो 750 ग्राम। इस हिसाब से लिखोगे आप। ठीक है, आप सेव लेके आए 2 किलो 500 ग्राम। तो इसी हिसाब से तो लिखते हैं अपन। किसी भी चीज को लेके आते हैं तो वेट जो होता है, भार होता है, उसको इसी प्रकार से लिखते हैं अपन। कोई भी चीज लेके आते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर अगली चीज अपन देखो, तो एक छोटा सा रिलेशन होता है इनका। किलोग्राम में और ग्राम में आपको एक छोटा सा रिलेशन ध्यान रखना है। रिलेशन क्या होता है कि 1 किलोग्राम में, 1 केजी में 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चैप्टर आप आराम से इसकी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन कर लोगे। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब यहां पर आप एक चीज देखो, जब आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब देखेंगे प्रश्नावली। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ेंगे। रीना बाजार से 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च, 2 किलोग्राम 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती है, तो बताइए उसके थैले का कुल भार कितना है। 3 चीज खरीदी है, टमाटर, मिर्च और आलू। तो इन तीनों का जो टोटल वेट होगा, कुल भार होगा, वही तो थैले का कुल भार होगा। ठीक है, तो थैले का कुल भार क्या होगा? देखो, 3 चीज खरीदी है उसने। पहली चीज क्या है? टमाटर। तो टमाटर कितने खरीदे हैं? टमाटर उसने खरीदे हैं 1 किलो 400 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलो 400 ग्राम। तो जैसे मिनट और सेकंड वाला अपन ने लिखा था ना, उसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे कि ये तो किलो में है और ये ग्राम है ना। और उसके बाद उसने खरीदी मिर्च। मिर्च कैसे हो जाएगी? मिर्च कितनी ली उसने? 750 ग्राम। तो किलो में तो कुछ था ही नहीं ना, यहां 0 लिख दो, आप लिखो तो। तीसरी चीज है आलू। आलू उसने कितने खरीदे? आलू उसने खरीदे 2 किलो 600 ग्राम। तो किलो में किलो लिख दिया, ग्राम में ग्राम लिख दिया। तो थैले का कुल भार क्या हो जाएगा? जो इन तीनों का कुल वेट होगा। ठीक है, तीनों का कुल वेट जो होगा वो थैले का कुल भार हो जाएगा। आप इनको प्लस कर लीजिए, 0 0 और 0 तो 0 हो जाएगा, 0 5 और 0 तो 5। ठीक है, इनको प्लस करो आप, 6 + 7 13 + 4 17। 1 यहां पर आपके कैरी लग जाएगी, एक हासिल लग जाएगी ना।
तो 2 और 1 3 और 1 4। तो थैले का कुल भार कितना है? 4 किलो 750 ग्राम। ठीक है, तो आप लिख देना नीचे, अतः थैले का कुल भार बराबर 4 किलो 750 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मनोज बाजार से 10 किलोग्राम चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह जाता है। तो रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो, मनोज बाजार से 10 किलो चीनी खरीद के लाया था। रास्ते में जब वो आ रहा था तो उस थैली में एक सुराख था, उस सुराख से चीनी नीचे गिरती गई। घर तक जब आया ना तो थैली में कितनी बची? 8 किलोग्राम 750 ग्राम रह गई। तो बताइए रास्ते में कितनी चीनी बिखर गई? तो देखेंगे कुल चीनी कितनी खरीदी थी उसने? कुल चीनी खरीदी थी उसने 10 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पर आप किलोग्राम ऐसे किग्रा लिखना है। ठीक है ना, किग्रा मतलब किलोग्राम। तो किलोग्राम तो कितना हो जाएगा? 10, और ग्राम में कुछ है नहीं तो 3 जीरो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 जीरो होते हैं ना, मतलब 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 1000 में 3 जीरो होती है, इसलिए। शेष बची चीनी, शेष कितनी बची उसके पास? घर तक आया जब कितनी चीनी शेष बची थैली में? 8 किलोग्राम 750 ग्राम। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि रास्ते में बिखरी चीनी। तो रास्ते में बिखरी चीनी कितनी? जो इन दोनों को माइनस करने पर आएगा, तो माइनस कर लीजिए आप इनको। देखो इधर माइनस कैसे करते हैं आपको सभी को पता है। जीरो में से देखो, जीरो माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो आ जाएगा। इधर से जीरो से 5 माइनस नहीं होगा तो ये इसके पास जाएगा कैरी लेने के लिए, हासिल लेने के लिए। इसके पास खुद के पास नहीं है, ये इधर आएगा। ठीक है, तो 10 में से 1 हासिल चल गए तो 10 की जगह रह गया 9। इधर 1 हासिल आके जुड़ गई तो ये हो गया 10। कितना हो गया? 10। 10 से इसने ले ली तो ये तो रह गया 9 और ये हो गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 7 करेंगे तो 2, 9 में से 8 करेंगे तो 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रास्ते में बिक्री चीनी की मात्रा कितनी है? 1 किलोग्राम 250 ग्राम। ठीक है, 1 4 किग्रा लिखना, ठीक है ना, किलोग्राम और 750 ग्राम। तो आप लिख सकते हैं अतः रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा बराबर 1 किलोग्राम 250 ग्राम। इतनी चीनी रास्ते में बिखर गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। शीला के पास 5 किलोग्राम 470 ग्राम भार का एक पैकेट, 3 किलोग्राम 690 ग्राम भार का एक डिब्बा है। पैकेट तो कितना है? 5 किलोग्राम 470 ग्राम का, और जो डिब्बा है उसका वेट कितना है? 3 किलोग्राम 690 ग्राम। तो बताइए पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है? तो दोनों को माइनस कर लेंगे, देखेंगे। पैकेट का भार, पैकेट का भार देखो कितना है? 5 किलोग्राम
470 ग्राम। तो ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। ठीक है। डिब्बे का भार, डिब्बे का भार कितना है? 3 किलोग्राम 690 ग्राम। तो देखो दोनों को माइनस करेंगे तभी तो पता लगेगा ना पैकेट का भार डिब्बे से कितना ज्यादा है। माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 0, इधर से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 17 और ये हो गया 3। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। 3 में से नहीं होगा, इधर से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 13। 13 में से 6 गया तो आपके पास में बचेगा 7 और ये हो गया 1। ठीक है। तो पैकेट का भार डिब्बे से कितना ज्यादा है? 1 किलोग्राम 780 ग्राम। ठीक है। तो आप लिख देंगे नीचे, अतः पैकेट का भार डिब्बे के भार से 1 किलोग्राम 780 ग्राम ज्यादा है या अधिक है। ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। एक दुकानदार ने क्या किया? 6 किलोग्राम मसाले लेके आया, पिसवा लिया उनको और उसके 250 ग्राम के 250 ग्राम के पैकेट भर दिए उसने और उनको बेचता है वो। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या कितनी होगी? बताओ 6 किलो से 250 ग्राम के कितने पैकेट भरेंगे? जबकि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं, तो बताइए 6 किलोग्राम में कितने बनेंगे? तो इस क्वेश्चन को अपन 2 प्रकार से देखेंगे। एक तो देखो कैसे देखेंगे कि आपको सीधा सीधा हिंट दिया हुआ है कि चूंकि 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के पैकेट एक किलोग्राम में 250 ग्राम के पैकेट बनते हैं। कितने? 4। या 1 किलोग्राम में 250 ग्राम के बने पैकेटों की संख्या वैसे लिख लो। इसलिए 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के बने पैकेटों की संख्या, ठीक है, यही चीज दोबारा यहां पे लिखनी है। कितना आ जाएगा? 4 गुणा 6 24 पैकेट। ठीक है। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा देखो कैसे कर सकते हो कि आपको देखो करना क्या है, आपके पास में टोटल है कितना, एक बार समझिए। देखो ये मान लीजिए आपके पास में 6 किलो मसाले हैं। ठीक है। आपको इसमें से पैकेट भर पैकेट भरने हैं। पैकेट कितने कितने के हैं? 250 ग्राम के। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इस चीज को डिवाइड कर देंगे तो पैकेटों की संख्या आ जाएगी। अब ये आपके ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को ग्राम तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो इस किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 6 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? मैंने आपको बताया भी था अभी सबसे पहले, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो 6 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 6000 ग्राम। ठीक है। तो 6000 ग्राम को 250 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ऐसे कि आपको देखो क्या निकालना था, 6 किलोग्राम मसालों, 6 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम के पैकेटों की संख्या। कैसे आएगी देखो, अब क्या लिखना है? 6 किलोग्राम डिवाइड बाई 250 ग्राम।
ठीक है। 6 किलोग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 6000 ग्राम। अब ग्राम को तो ग्राम ही डिवाइड करेगा ना, तो डिवाइड कर लो इसको। आप डिवाइड करोगे तो देखो यहां पर अगर कर लें इसको डिवाइड, 6000 को 250 से डिवाइड करोगे तो आपके पास देखो क्या होगा, पहले तो होगा 2 बार में आएगा 500, माइनस करोगे तो 100, नीचे लिखोगे इसको फिर 4 बार में 1000। ठीक है, तो पैकेटों की संख्या कितनी आ गई, 24 पैकेट। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लो आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं और कितने चावल की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले गेहूं निकाल लेते हैं, क्योंकि एक बालक के लिए गेहूं की मात्रा या आवश्यकता कितनी है, 150 ग्राम, 150 ग्राम। इसलिए 60 बालकों के लिए गेहूं की मात्रा कितनी होगी, देखो 150 ग्राम को 60 से आप गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको गुणा करेंगे 150 को 60 से, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो 0 से करोगे तो 0 आएगा, 6 से करेंगे तो आपके पास में, तो ये आपके पास में हो गया 9000 ग्राम। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, 2 0 है तो 2 0 लिख दो और 15 को 6 से कर दो जो कि 90 होता है। ये आंसर आपका आएगा ग्राम में। ठीक है, क्योंकि ग्राम को गुणा कराओ ना। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो आप। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग, ये आपका किलोग्राम हो गया। 3 0 से 3 0 खत्म, तो कहने का मतलब 9 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आपको चावल की भी तो निकालनी है, तो चावल निकालेंगे, क्योंकि एक बालक के लिए चावल की आवश्यकता या मात्रा कितनी, 100 ग्राम। इसलिए 60 बालकों के लिए चावल की आवश्यकता या चावल की मात्रा या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बालक के लिए आवश्यक गेहूं की मात्रा, तो 60 बालकों के लिए आवश्यक गेहूं की मात्रा। इसी प्रकार से एक बालक के लिए आवश्यक चावल की मात्रा, तो 60 बालकों के लिए आवश्यक चावल की मात्रा 100 गुणा 60, तो सीधी सी बात 6000 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आपको पता ही है, 1000 से आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो ये 3 0 से 3 0 खत्म, मतलब 6 किलोग्राम। तो आपको दो चीज निकालनी थी कि एक मध्याह्न भोजन के अंदर एक बालक को 150 ग्राम और एक बालक को 100 ग्राम चावल की आवश्यकता होती है। तो बताइए 60 बच्चे हैं तो उनके लिए कितने गेहूं चाहिए, तो कितने चाहिए, 9 किलोग्राम, और चावल कितने चाहिए, टोटल 6 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो इसमें अपन इतना ही रखेंगे।
ठीक है, आज अपने तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखा है अपन ने। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही आपकी क्लास का वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।